ये भी एक प्रकार का हमला है कि नई पीढ़ी यदि बर्बाद हो जाएगी। व्यसन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ निम्बाड़ा में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे। इससे पहले चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर तीखे हमले किए। प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी, बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा, वोट चोरी का आरोप विपक्ष अपना वोट बैंक खिसकने के डर से लगा रहा है। पहली वोट चोरी सोनिया गांधी ने की थी, जो 1980 में मतदाता बनी और 1983 में भारत की नागरिक बनी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत में सरकार चुनने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यह अधिकार नहीं है। इसी को लेकर विपक्ष हल्ला मचा रहा है। नशा मुक्ति पर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। युवाओं को भ्रमित करने के लिए नशे का जाल फैलाया जा रहा है। परिवार वालों को भी जागरूक होकर इसमें योगदान देना चाहिए। यदि औषधि के लिए खेती जरूरी है तो करें, लेकिन व्यसन के लिए नशा हानिकारक है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को त्योहार की तरह मनाने का आह्वान किया और इसके साथ निम्बाड़ा में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चलता है। ये भी एक प्रकार का हमला है कि नई पीढ़ी यदि बर्बाद हो जाएगी, व्यसनकारी हो जाएगी, तो वो देश की एकता में योगदान नहीं दे पाएगी, देश के विकास में भागीदारी नहीं निभा पाएगी, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, कोई विकास नहीं कर पाएगा, प्रतिभाओं का और ह्रास हो जाएगा, प्रतिभा बढ़ेगी नहीं। इसलिए नशा मुक्ति का तो आह्वान किया है और मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान सरकार में अच्छे अधिकारी 2 राजस्थान में लगाए हैं। उन्होंने खूब धरपकड़ की है। विशेष रूप से गंगानगर साइड में बहुत गिरफ्तारियां हुई है। कई ऐसे प्रोफेसर थे जो खुद एमडी ड्रग बनाते थे, उनको भी गिरफ्तार किया है। ये अभियान चल रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जनता जागरूक रहे, परिवार का मुखिया भी जागरूक रहे, अपना बच्चा किस दिशा में जा रहा है थोड़ा उसकी निगरानी करे और कहीं थोड़ी सी भी शुरुआत होती है तो तत्काल संभाल ले, क्योंकि नशा प्रवृत्ति बढ़ने के बाद उसको संभाल पाना बहुत कठिन है। लेकिन सर चित्तौड़गढ़ में तो लगातार तस्करी के लाइसेंस बढ़ा है, अफीम खेती के लाइसेंस बढ़ाने की बात हो रही है, तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई भाजपा के पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इस तरह में ऐसे लोगों की किस प्रकार कार्रवाई करेगी पार्टी? बताऊं साहब, अफीम जो है वो दवा के रूप में भी काम आती है। उसका उपयोग कहाँ होता है, लेकिन वो एक प्रक्रिया है। जितनी पैदा करोगे उतनी सरकार खरीदेगी और कौन सी दवा में इसका उपयोग होना चाहिए वो उस निमित्त पैदा करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। अब इसमें जो गलत तरीका अपना रहा है वो गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। गलत तरीके से इसका उपयोग हानिकारक है, व्यसन खराब है। लेकिन कोई दवा में, जैसे आप जानते हैं कई दवाओं में क्या क्या उसमें मिश्रण होता है, किसी में अल्कोहल भी थोड़ी बहुत होती है, किसी में क्या होता है। लेकिन अल्कोहल का मतलब ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोई दवा में क्या मिलाते हैं, जैसे आपने सिरप देखी होगी, हंसी की सिरप है तो उसमें अल्कोहल होता है।